अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल PMCB अकेडमी। जी बच्चों, आज हमारे चैप्टर नंबर 2 के MCQ से रिलेटेड लास्ट लेक्चर है। तो आज हम जितने भी रिमेनिंग ट्रिक्स या मेथड्स रहते हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो यकीनन जितने भी MCQs आएंगे वो इन 4 लेक्चर्स की बुनियाद पर आएंगे, इन्हीं मेथड्स की बुनियाद पर आएंगे। इसके अलावा कोई भी MCQs नहीं आएगा। जो स्टूडेंट्स चैनल पे न्यू आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन को मिल सके। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो यूनिट वेक्टर्स के ऊपर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे और इससे रिलेटेड हम MCQs कैसे सॉल्व करते हैं। देखिएगा, आपके पास जो डॉट प्रोडक्ट है, अगर सेम यूनिट वेक्टर्स आ जाए जैसे I डॉट I है, J डॉट J, K डॉट K, आप लोग जानते होंगे इनका आंसर हमेशा 1 आता है। ये भी 1 की इक्वल है, J डॉट J भी 1 की इक्वल है, K डॉट K भी 1 की इक्वल है। और इसी तरह I डॉट J हमेशा 0 होगा, J डॉट K 0 होगा, K डॉट I आपके पास 0 होगा। अगर क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो सेम के दरमियान जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो इक्वल टू नल वेक्टर होता है। याद रखिएगा, इसे हम 0 नहीं कर सकते, इसे हम नल वेक्टर कहेंगे क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर वेक्टर आता है, स्केलर नहीं आता। तो इस तरह I क्रॉस J आपके पास K आएगा, J क्रॉस K आपके पास I आएगा और K क्रॉस I आपके पास J आएगा। तो इसको याद करने का आपके पास एक बहुत ही आसान तरीका है। आप इस तरह एक सर्कल बना लें, I J K। I क्रॉस J करेंगे तो K आ जाएगा, J क्रॉस K करेंगे तो आपके पास I आ जाएगा और K क्रॉस I करेंगे तो आपके पास J आ जाएगा। ठीक है, 2 लेंगे उसका आंसर नेक्स्ट होगा, फिर ये 2 लेंगे उसका आंसर नेक्स्ट होगा। अब इस तरह क्लॉकवाइज चलें। अगर आप चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो ये उल्ट होते जाएंगे। I क्रॉस K यानी I क्रॉस K। अब आंसर J नहीं लिखेंगे, अब नेगेटिव J लिखेंगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव में आंसर आएंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे तो आपका आंसर पॉजिटिव में आएंगे। ये पेपर्स पे इससे रिलेटेड कैसे MCQs आते हैं वो मैंने 2 एग्जांपल्स यहाँ पे लिख दी हैं। इस तरह से MCQs आ सकते हैं। I डॉट इंटू J क्रॉस K इज इक्वल टू, आपने फाइंड करना होगा। अब देखेंगे J क्रॉस K, तो J क्रॉस K आपके पास I यूनिट वेक्टर की इक्वल होता है, तो आपके पास I यूनिट वेक्टर आ गया और एक यूनिट वेक्टर I आ गया। इन दोनों के दरमियान डॉट ले लें और I डॉट I आपको पता है कितना होता है, 1 आता होता है। तो अब इस तरह सॉल्व कर लेंगे। ये MCQs आपको तब आएंगे जब आप इन पर प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे ये वैल्यूज आपको ऑटोमेटिक खुद याद हो जाएंगे, आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, नेक्स्ट देखिएगा, अब इस पे चलते हैं। K डॉट K आपके पास कितना होता है जी? K डॉट K आपके पास 1 होता है, तो आपके पास J क्रॉस इंटू 1। अगर जो भी टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर वही आ जाएगा, यानी J आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आएगा। तो इस रिलेटेड आप कोशिश कीजिएगा कम से कम 10-15 MCQs की प्रैक्टिस करें। तो मैं भी स्टोरी पे MCQs लगा दूंगा इंस्टाग्राम पर, आप वहाँ पे भी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। जो आपको 2 वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट्स निकालना ज़रूरी आना चाहिए। देखिएगा यहाँ पर मैंने 2 वेक्टर्स दिखे, इनके दरमियान डॉट प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं जी? पहले A की वैल्यू पुट करेंगे 3I प्लस 4J, दरमियान में डॉट लगाएंगे, फिर हम B की वैल्यू पुट करेंगे 2I प्लस 3J। अब क्या करते हैं जी, I को I से मल्टीप्लाई करवाते हैं, यानी 3 2 बर 6 और I डॉट I आप पहले पढ़ चुके हैं 1 होता है, 4 3 बर 12 और 6 और 12 कितने हो गए आपके पास 18। तो इस तरह आपको डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? अब आपके MCQs में अक्सर वर्क वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो वर्क इज़ अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आपको एक वेक्टर फोर्स दिया जाएगा, कहा जाएगा 5I प्लस 4J आपके पास न्यूटन फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट आपके पास है 2I जमा 3J आपके पास मीटर डिस्प्लेसमेंट है। तो आप वर्क फाइंड करेंगे, सिंपल इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। 5 2 बर 10 प्लस 4 3 बर 12, आपका कितना आंसर आएगा 22 आपके पास न्यूटन मीटर वर्क आ जाएगा, या इसे आप जॉल भी कह सकते हैं। तो डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में लाजमी पता होना चाहिए। जैसे मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ लिख रहा हूँ तो इनके बारे में तो लाजमी पता होना चाहिए। देखिएगा, जैसे आप 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, वेक्टर A और वेक्टर B, तो इनका डॉट प्रोडक्ट लिखें तो आपके पास क्या आएगा AB cos 90 और क्रॉस प्रोडक्ट लिखें तो आपके पास आएगा AB sin 90 डिग्री। नॉर्मल यूनिट वेक्टर cos 90 आपके पास 0 होता है, तो इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया। अब क्रॉस प्रोडक्ट देखिएगा sin 90 1 होता है और ये आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। इसी तरह जब वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं तो उनके दरमियान एंगल 0 होता है, तो वो आपको आना चाहिए AB cos 0 डिग्री। cos 0 आपके पास 1 होगा, तो आपके पास डॉट प्रोडक्ट आ गया। सिमिलरली AB sin 0 डिग्री, sin 0 आपके पास 0 होता है, इसलिए आपका यहाँ पे जो आपको क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो आपके पास नल वेक्टर आएगा, नॉट 0, नल वेक्टर। नल वेक्टर इज अ वेक्टर विच हैज़ 0 मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। कोई भी आपके पास डायरेक्शन होगी आर्बिट्रेरी, उसे हम बोलते हैं नल वेक्टर। और क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड बाकी भी आप प्रॉपर्टी देता है रीड कर लीजिएगा। और तकरीबन हमने तमाम चैप्टर में से जितने भी टाइप्स के MCQs बनते थे वो हमने डिस्कस कर ली हैं। और लास्ट चीज़ रह गई वो आपकी टॉर्क रह गया। टॉर्क के बारे में 3-4 MCQs आ सकते हैं, वो मैं अब आपको बताता हूँ कि वो MCQs किस तरह से आएंगे।
टॉर्क के बारे में तो आप जानते होंगे ना, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। जब भी किसी जिस्म के ऊपर फोर्स लगाई जाती है तो जिस्म अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के तो घूमना शुरू कर देता है, इसे तो हम टॉर्क कहते हैं। यहाँ से हम डेफिनेशन कर सकते हैं द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स। ये तो डेफिनेशन आप लोगों को पता ही होंगी। देखिए टॉर्क दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, एक मूवमेंट आर्म और एक फोर्स। अब मूवमेंट आर्म क्या है? ठीक है, ये आपके पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी इसने इसके गिर्द घूमना है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। और ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है जिस पर हम फोर्स लगाते हैं। इन दोनों के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसे हम बोलते हैं मूवमेंट आर्म। जितनी फोर्स ज़्यादा होगी टॉर्क ज़्यादा होगा, जितना मूवमेंट आर्म ज़्यादा होगा उतना आपका टॉर्क भी ज़्यादा होगा। आपको उसका यूनिट्स पता होना चाहिए, न्यूटन मीटर विच इज़ इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और इसके डायमेंशन पता होना चाहिए, ml स्क्वायर पर टी स्क्वायर। और टॉर्क इज एन एनालॉग ऑफ फोर्स इन एंगुलर मोशन। जो टॉर्क है वो एनालॉग है फोर्स का एंगुलर मोशन में। अब फोर्स लीनियर मोशन में एक्सेलेरेशन पैदा करती है, जो टॉर्क है वो एंगुलर मोशन में एक्सेलेरेशन पैदा करता है। यानी ये टॉर्क है वो एंगुलर मोशन में फोर्स का मुतबादिल है। हम एंगुलर मोशन में फोर्स की जगह पर टॉर्क का इस्तेमाल करते हैं। देखिएगा जो क्लॉकवाइज टॉर्क होगा उसे हम नेगेटिव लेंगे और जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा उसे हम पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 2 आज खत्म होता है। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, मजीद आपके माइंड में कोई ऐसा एंगल है जहाँ से एमसीक्यू आ सकता है, तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं वो आपको सॉल्व करवा दूंगा। इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिए @lectures physics, और स्टोरीज को जरूर देखिए, उसमें मैंने आप लोगों के लिए एमसीक्यूज डाले होते हैं। वहाँ पे जाके ऑप्शन पर क्लिक करें, आपको फौरी पता चलेगा आपको आंसर राइट है या रॉन्ग है। नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे, तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।